नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ लाइव। जी आपको बता दें कि बरेली जिला में पीलीभीत बाईपास सुरेश शर्मा नगर चौराहे पर बुलेट एजेंसी रॉयल एनफील्ड एजेंसी पर लोगों के साथ धोखाधड़ी। कैश पेमेंट लेने के बाद एजेंसी पर नहीं मान रहे पेमेंट, नहीं कस्टमर को बाइक दे रहे हैं। कस्टमर का कहना है कि उनके घर में कल उनकी बेटी की शादी है। एजेंसी पर मैनेजर बाइक देने से मना कर रहा है, बोल रहे हैं उसका सेल्समैन पैसे लेकर कहीं फरार हो गया। अगर आप और पेमेंट करते हैं तभी आपको बाइक दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। मैनेजर का कहना है कि जो आपने पेमेंट किया उसके लिए जब सेल्स में पता चलेगा तब उसके पास पैसे रिफंड किए जाएंगे, उससे पहले कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। आइए क्या कहते हैं कस्टमर, देखते हैं उनकी जुबानी। तो आप यहाँ पे एजेंसी पे खड़े हुए हैं, आपका क्या मामला है? हमने सिस्टर की शादी के लिए गाड़ी बुक की तो हमें बताया कि आपको 2,01,600 रुपये की गाड़ी पड़ेगी अगर आप ये फुल पेमेंट कर देते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास अभी 1,16,000 रुपये हैं, बाकी जो पेमेंट है हम 1-2 दिन में कर देंगे आपको। जब ये पेमेंट हमने कर दी तो फिर हम मैनेजर साहब से मिले। मैनेजर साहब ने बोला कि ये जो पेमेंट है आपको जो हम एडवांस हो गई, हम एडवांस लेते नहीं हैं। और वो जो है यहाँ पर सेलमैन था, उसने एडवांस ले लिया, बोले हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो वापस करने के लिए 20 दिन से कह रहे हैं कि हम तुम्हें वापस कर देंगे। आज चेक बना रहा है कि कल चेक बना रहा है, हमें चेक बाइक देने के लिए क्या कह रहे हैं? बाइक देने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी तो हम बाइक हमारे 20 जनवरी की डिलीवरी है, लेकिन हमें जो पैसा हमारा एडवांस पहुँच गया हम वो पैसा लेना चाहते हैं। तो ये मैनेजर साहब से आपने बात की, वो क्या बोले? वो ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा कोई आया ही नहीं, हमारा पैसा। जो आपने सेल्समैन के लिए पैसा दिया उसकी आपके पास कोई रिसिप्ट? जी रिसिप्ट है ये। तो इसके बावजूद भी यहाँ के मैनेजर मान नहीं रहे कि मतलब आप क्या बना कह रहे हैं वो जो सेलमैन था वो भाग गया है, अब उसके आप खिलाफ जो है आप FIR कर दीजिए। आप जो यहाँ बुलेट की एजेंसी पे खड़े हैं, आपका क्या मामला है? मामला ये है, जब मैं आया था ये गाड़ी बुक करने के लिए तो इन्होंने गाड़ी दिखाई थी, उसके फ्यूचर बताए थे। ठीक, तो हमने इनसे पूछा था कि गाड़ी हमें ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी, तो ये बोले थे कि अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, धनतेरस का, ये आपको ऑन रोड इतने की पड़ जाएगी। इन्होंने हमें बताई थी 2,10,000 रुपये की। ठीक है, फिर इन्होंने जगह अगर पेमेंट आप पूरा दे देंगे तब पड़ जाएगी, वरना ये गाड़ी पड़ेगी 2,35,000 रुपये की। तो हमने कि हमारा पूरा पेमेंट बन नहीं रहा है, तो हमने इन्हें 1,00,000 रुपये कैश दिया था एजेंसी पर, यहाँ पर काउंटर पर बैठ के। तो हमने इनसे भी कहा था भाई आप इतनी बड़ी रकम ले रहे हो, मैनेजर के सामने हमें ले चलो या कैशियर से मिलवाओ। तो इन्होंने ये कहा था कि मैंने बात कर ली है, कि सुनो मैनेजर से ही बात कर ली आपने हमसे बात कर ली तो मैनेजर से बात कर ली। फिर उसके बाद में हमने इनके पास कॉल करी कि भाई हम गाड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई गाड़ी आप 2-3 दिन बाद लेना आना। मैंने क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले अगर आपकी जो पेमेंट बची है वो भी आप जैसे पेमेंट दे दो तो आपके 10,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी होगा मैं मैनेजर से बात करके और लॉस करा दूँगा। मैं ठीक है भाई, हर आदमी सोचता है भैया 10-5,000 रुपये बच रहा है, हमें देना ही, आज नहीं कल देना है। तो आपने टोटल पेमेंट कर दिया? हमने टोटल पेमेंट पहुँच गया हमारा 2,10,000 रुपये टोटल पेमेंट। और यहाँ पर हम आए थे तो पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद था। कितना टाइम हो गया आपको पेमेंट की? पेमेंट हमें इसमें देख लो आप सर, मेरे पास बुकिंग स्लिप भी है। इसमें पहला पेमेंट हमारा हुआ है 7 तारीख को, फिर ये हुआ 5 तारीख को जो हमने ऑनलाइन पेमेंट करा है। तो अभी गाड़ी देने से क्या फायदा? ये कह रहे हैं कि हमने उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी है, अब हमारा केस जब फाइनल होएगा आपको रिटर्न में पैसे देंगे, नहीं तो बाइक देंगे। हमारी यहाँ कल शादी आ रही है। तो आपने मैनेजर से बात की? मैनेजर से बात करिए, मैनेजर ये कह रहा है कि भाई ऊपर से हमें परमिशन नहीं मिल रही है, आप गाड़ी ले जाओ। हम तो कह रहेंगे, सारा स्टाफ कह रहा है, मगर ऊपर से परमिशन ही नहीं मिल रही है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमारे घर कल शादी आ रही है, आज हमें बाइक दे दो। सरकार से क्या चाहते हैं आप सीधे? सरकार से ये चाहते हैं हमें आज गाड़ी दिलवाएं, और क्या है।